Hello बच्चों, let's read this question. The question says Mg can be obtained. The first option says by heating MgCl anhydrous with Na in the atmosphere of coal gas. तो देखो क्या बोला है कि हम MgCl एनहाइड्रस MgCl है मतलब विदाउट वाटर उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ इन द एटमोस्फेयर ऑफ कोल गैस। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, हमें यहाँ पे Mg मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें Mg का फॉर्मेशन हो जाता है जब एनहाइड्रस यूज करते हैं। हमारे पास MgCl2 है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है, मतलब सिंपली कह सकते हैं O2 एटमोस्फेयर में। ठीक है, ऑफ कोल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोल गैस दिया गया है तो इसको हमारे मिक्सचर होता है कोल गैस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, प्लस इसके अंदर हमारी और भी गैसेस होती है, मीथेन भी होती है कोल गैस में। ठीक है, CH4 भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है। तो ये गैसेस का मिक्सचर होता है हमारा कोल गैस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा Mg का सिंथेसिस हो जाता है और हमारे पास NaCl भी रिमूव हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल्स लिख लेते हैं। तो हमारा Mg का फॉर्मेशन हो जाता है मैग्नीशियम, हमें जो मैग्नीशियम ऑब्टेन करना होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। देखो सेकंड स्टेटमेंट में कहा है हमें बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज कार्नेलाइट। तो जो ये होता है सबसे पहले ये हमारा होता है ये हाइड्रेटेड पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो जो ये कार्नेलाइट होता है ये होता है हाइड्रेटेड पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर फॉर्मूले की बात करें हम तो ये होता है KMgCl3.6H2O। ठीक है, तो हाइड्रेटेड का मतलब यही है। ठीक है, तो हाइड्रेटेड होता है ये। इसमें होता क्या है, अगर ये डिकम्पोज हो जाता है, ये डिकम्पोज होके हमें क्या देगा, देखो अगर इसे हम डिकम्पोज करवा देंगे तो हमें मिलता है मैग्नीशियम और क्लोरीन गैस। ठीक है, तो जो कैथोड पे तो जो हमें मिलेगा ना, तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद जो हमें कैथोड पे जो मिलेगा वो तो मिलेगा हमें मैग्नीशियम। ठीक है, Mg मिलेगा, और एनोड पे मिलता है हमें Cl2। ठीक है, तो यहाँ से भी हम मैग्नीशियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बी स्टेटमेंट देखो कहा है कि बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज कार्नेलाइट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बट हमारी सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसमें क्या है बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्नेलाइट, तो ये हम यूज नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, हम यूज करते हैं फ्यूज कार्नेलाइट। ठीक है, and D statement is also incorrect. So our answer is A and B are the correct one. So this is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.